कहानी का नाम है घमंडी बाज की कहानी। एक बार अपनी पत्नी के साथ पहाड़ों के चट्टानों पर रहता था। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों न जंगल के बीच ही घोंसला बनाकर रह जाए। जंगल में रहेंगे तो शिकार के लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जंगल में तो कई छोटे मोटे जानवर शिकार के लिए मिल ही जाएंगे। यह सोचकर बाज के इस जोड़े ने जंगल के एक सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला तैयार करना शुरू कर दिया। अब मौसम भी बदल चुका था। बाज की पत्नी ने घोंसले में अंडे दिए। बाजों का यह जोड़ा बहुत ही खुश था कि कुछ ही दिनों में उनके छोटे छोटे चूजे होंगे। क्योंकि घोंसले में अंडे भी थे तो बाज खुद शिकार के लिए निकल जाता था और उसकी पत्नी घोंसले में रहकर अंडे की देखभाल करती थी। एक दिन वह बाज शिकार के लिए निकला तो उसने अपने घोंसले वाले पेड़ के ठीक नीचे ही एक चूहे को, बाज ने एक ही झटके में उस चूहे को अपने पंजों में दबोच लिया। चूहा अपनी मौत को सामने देखकर घबरा गया और बोला, बाज भाई, आप तो पक्षियों के राजा है, मुझ पर दया करो। मेरे जैसे छोटे चूहे को खाकर आपकी भूख शांत नहीं होगी। अगर आप मेरी जान बख्श दो तो मैं आपको एक ऐसी बात बता सकता हूँ जो आपके काम आएगी। बाज चूहे की ये बात सुनकर रुक गया और बोला, ठीक है, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। चूहे ने बोलना शुरू किया, बाज भाई, मैं जानता हूँ कि आप इस पेड़ के ऊपर घोंसला बनाकर अपने परिवार के साथ रहते हो और मैं भी इस पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहता हूँ। बात यह है कि इस पेड़ की जड़ें बिल्कुल खोखली हो चुकी है। इन जड़ों की पकड़ जमीन पर बहुत ही कमज़ोर हो गई है, इसलिए यह पेड़ किसी भी समय गिर सकता है। आप इस पेड़ से अपने परिवार के साथ चले जाओ, वरना पेड़ गिरने पर आपके भारी नुकसान भी हो सकते हैं। बाज ने कहा, चूहे, तुम सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ऐसा कह रहे हो। मैं पक्षियों का राजा, भला तुम जैसे छोटे मोटे जानवर की बात पर विश्वास क्यों करूं। मैं इतना ताकतवर हूँ कि अगर मेरे परिवार पर कोई मुसीबत आ भी जाए तो मैं अकेला ही उसे संभाल लूँगा। लेकिन हाँ, तुम्हारी एक बात सही है कि तुम जैसे छोटे जानवर को खाकर मेरा कुछ बनेगा, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। चूहा जानता था कि ये पेड़ कभी भी गिर सकता है, इसलिए वह चाहता था कि बाज अपना घोंसला छोड़ दे। लेकिन बाज अपने घमंड के कारण चूहे की चेतावनी को अनसुना कर देता है। लेकिन चूहे के मन में यह बात घर कर चुकी थी कि बाज ने उसे जिंदा छोड़ दिया है और उसे एक नई जिंदगी दी है। ये बाज का एक एहसान है। अगले दिन जैसे ही वह बाज शिकार करने के लिए घोंसले के निकल पड़ा, पीछे से एक बड़ा नेवला पेड़ पर चढ़ा गया और वह नेवला बाज के घोंसलों तक पहुंच गया और अपने दांतों से बाज की पत्नी को डराने लगा। शायद उसकी इच्छा बाज के अंडे को खाने की थी। लेकिन बाज की पत्नी ने जब वापस उस नेवले पर हमला किया, बाज की पत्नी नेवले की इस हरकत से बहुत घबरा गई। जैसे ही बाज वापस आया अपने घोंसलों पर, तब उसकी पत्नी ने सारी बात बाज को बताई और कहा, मुझे डर है कि वह नेवला फिर से हमारे अंडों पर हमला करेगा। हमें जल्दी ही यह पेड़ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बात अगर हमारे बच्चों की ना होती तो मैं अकेली ही उस नेवले को मार देती। बाज को भी लगा अगर अपने अंडे को हिदायत से रखना है तो यह पेड़ छोड़ना ही होगा। तुरंत ही बाज और उसकी पत्नी ने कुछ ही दूर पर घोंसला बनाना शुरू कर दिया और जैसे ही उन्होंने दूसरा घोंसला बना लिया, अपने अंडे को पंजों में दबाकर वह दूसरे घोंसले में ले गए। अब बाज और उसकी पत्नी दूसरे घोंसले में आराम से रहने लगे। अभी उन्हें दूसरे घोंसले में पहुंचे हुए एक ही दिन निकला था कि शाम के समय तेज हवा चलने लगी। तभी उन्होंने देखा जिस पेड़ पर वह पहले रहते थे वह हवा की मार को नहीं झेल पाया और धड़ाम से जमीन पर गिर गया। पेड़ अपनी जड़ों से समेत ही उखड़ चुका था। तब बाज को उस चूहे की बात याद आई कि चूहे ने कहा था कि वह जड़ अपनी जड़ों से बहुत कमज़ोर है और कभी भी गिर सकता है। लेकिन जबकि बाज अपना घोंसला बदल चुका था, इसलिए बाज और उसका परिवार पूरा सुरक्षित था। अगले दिन सुबह वह चूहा बाज के नए घोंसले के नीचे पहुंचा और उसने बाज को आवाज़ लगाई,
क्यों बाज भाई, तुम्हारा पूरा परिवार सुरक्षित है ना? चूहे के साथ वह नेवला भी था। चूहे और नेवले को एक साथ देखकर वह बाज सोच में पड़ गया। तब चूहे ने बोलना शुरू किया, हैरान मत हो पक्षियों के राजा बाज, यह नेवला मेरा दोस्त है और इसने मेरी दोस्ती की खातिर ही तुम्हारे घोंसले पर हमला किया था और अपनी जान को भी जोखिम में डाला। यह सब मेरा प्लान था ताकि मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जान बचा सकूं। मैंने ही नेवले को भेजा था तुम्हारे घोंसले पर हमला करने के लिए, और वह भी ठीक उसी समय जब तुम घोंसले पर नहीं थे, क्योंकि मैं जानता था कि उस समय तुम्हारी पत्नी अकेली होगी और वह नेवले का कोई नुकसान नहीं कर पाएगी। हमारा मकसद सिर्फ तुम्हें डराकर उस पेड़ से हटाना था ताकि तुम अपने परिवार के साथ सुरक्षित रह सको और जिसमें हर कामयाबी रहे। यह सब बात सुनकर बाज काफ़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि उसने चूहे की बात नहीं मानी और उस बाज का सारा घमंड चूर चूर हो चुका था। उसने चूहे को धन्यवाद कहा। आज की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें चाहे कितने भी काबिल, कितने भी होशियार या कितने भी ताकतवर क्यों न हो जाए, लेकिन कभी घमंड नहीं करना चाहिए और कभी भी किसी को उसकी साइज, रंग या रूप को देखकर छोटा या मामूली समझने की गलती नहीं करनी चाहिए।